ओम शांति। 20/1/86 पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष। पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष। बहुत सुंदर पुरुषार्थ का भी समय है और चाहो तो कैसा परिवर्तन कर सकते हो, कौन सी दुनिया में ट्रांसफर हो सकते हो। गोल्डन। आदि अनादि बाप अपने आदि बच्चों प्रति बोले, आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। समर्थ बच्चे माना समर्थ बच्चे किनको कहेंगे? आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं जो पुरुषार्थ में खड़े हैं, माना खड़े ही हैं, उनका नसीब में खड़ा ही लिखा हुआ है। ये अपने नसीब में क्या लिखा कर लाए हैं ये? बोलो। समर्थ भव का वरदान, ऐसा क्या? क्या क्या हैं जी? वरदान लेकर आए हैं, जब से हैं तब से खड़े ही खड़े हैं, इनको देख रहे हैं। फिर अपन क्यों बैठे हैं अपने अपने घरों को? चलो, ऐसा वरदान हमको क्यों नहीं दिया? अगर आप किन्हीं को दे सकते हो तो बाकी सब क्या आपके बच्चे नहीं हैं क्या? नहीं दे सकते? समर्थ बाप है, किनको देख रहे हैं? कितना भी असमर्थ पैदा करने वाली स्थिति परिस्थिति हो, कैसा भी उमंग उत्साह गायब करने वाली स्थिति परिस्थिति बने, लेकिन इनका कम होता है। ऐसा बुद्धू है क्या जबरदस्ती अपने ऊपर हाँ खुशी रहते होंगे? ऐसे बुद्धू हैं ये। तो कैसी इनकी समर्थता है जो इनको ही देख रहे हैं। और असमर्थ बनाने वाली परिस्थितियां भी हों, लेकिन कितने निश्चय बुद्धि हैं ये? कितने निश्चय बुद्धि होंगे? नहीं होंगे। बहुत मुश्किल से निकल रहा है क्या बात? जिन समर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े ते बड़ा समर्थ कार्य विश्व को नया श्रेष्ठ विश्व बनाने का दृढ़ संकल्प किया है, इतना बड़ा संकल्प, सोचो कितने निश्चय बुद्धि होंगे। हर आत्मा को शांत व सुखी बनाने समर्थ कार्य करने का संकल्प किया है। हर आत्मा को सुखी और शांत बनाने। क्या लगता है इनको, क्या संकल्प है? क्या बोलेंगे सब? मजा आ गया। कोई मासी का घर है? आ रहा मजा? बोलो, आ रहा है? नहीं आ रहा? बाबा की याद में अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है।
अब जिनको नहीं अच्छा लगता उनको भी अच्छा लगने लगे। जो बचपन से ही बाप की पालना में पल रहे हैं, उनके साथ साथ जिनको नहीं अच्छा लग रहा उनको भी क्या लगने लगे, अच्छा लगने लगे। हर आत्मा को शांत व सुखी बनाने का समर्थ कार्य करने का संकल्प किया है और इसी श्रेष्ठ संकल्प को लेकर दृढ़ निश्चय बुद्धि बन कार्य को प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। दृढ़ संकल्प के आधार से निश्चय बुद्धि बन और कार्य को प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। सभी समर्थ बच्चों का एक ही श्रेष्ठ संकल्प है कि यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है। कौन सा श्रेष्ठ कार्य होना ही है? बोलो, कौन सा श्रेष्ठ कार्य होना ही है? उन लोगों को भी नहीं मालूम। त्रिमूर्ति शिव जयंती। और कौन सी त्रिमूर्ति? हाँ, जिन शक्तियों से ये कार्य रुका हुआ है, जो अभी मृत्यु नहीं हुई लेकिन मरे जैसे ही हैं, जैसे चाहे एडवांस पार्टी के हों, चाहे ब्रह्मा कुमारी हों, जो ये देखना चाहते हैं सीन, जिनकी बुद्धि में ज्ञान है, तो उनको राहत पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? उनके जीवन में पुरुषार्थ करने का उमंग आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा? आएगा उमंग उत्साह तो सुख शांति भी मिलेगी। तो कार्य होना ही है। इससे भी ज्यादा यह निश्चय है कि यह कार्य हुआ ही पड़ा है। बाप रे! और ये निश्चय भी कब हो? तुम बहुत समर्थ हो। बाप रे बाप! क्या ये निश्चय कब हो? जब तुम बहुत समर्थ हो, बाप समान हो तुम तो, बस है। कब हो ये निश्चय? हाँ, जब बोल बोल के थक गए, ऐसा? जब भट्टी रख रख के तुम थकते भी तो नहीं हो, कहाँ थकते हो तुम? फिर 6 महीने, फिर 9 महीने, फिर 1 साल, फिर 1080 दिन की भट्टी तक भी रखते हो। 1080 दिन की भट्टी रखते हो तो कितने साल हो जाते हैं? कभी रखी नहीं रखी? रखते नहीं रखते? अक्सर रखते हो आप तो। मालूम है कितने साल हो जाते हैं? 3 साढ़े 3 साल, 3 साल तो होते ही। थकते नहीं हो तुम। तो क्या ये तुम्हारी समर्थता नहीं है क्या? नहीं तो थक के बैठ जाना चाहिए। और बड़े बड़े लक्ष्य तुम्हारे, छोटे मोटे भी नहीं। जो ड्रामा में हो रहा है, चलो सब कल्याण होना ही है, लेकिन तुम वो सीन लाने के लिए, जो कल्याणकारी सीन लाने के लिए जो विशेष, उसके लिए प्रयासरत हो और निश्चय बुद्धि हो के कि ये कार्य होना है या हुआ ही पड़ा है। इतनी बड़ी बात है। इससे भी ज्यादा यह निश्चय है कि यह कार्य हुआ ही पड़ा है। सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के, कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं। बिना कर्म के कुछ भी कार्य होता नहीं। वो कर्म भी केवल निमित्त मात्र, जिसके रिजल्ट्स पहले से ही आउट हो गई हो तो क्या कहेंगे? कर्म किया। केवल निमित्त मात्र। क्योंकि नोंद है तुम्हारे कर्म की। भावी अटल है,
इस भावी को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हैं। दुनिया की अनजान आत्माएं यही सोचती हैं कि शांति होगी, क्या होगा, कैसे होगा। कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। 76 निकला, 86 निकला, 96 निकला, 2000 निकला, 2007 निकला, 18 निकला। कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती, क्या सचमुच होगा? या बाप दादा शुरू से ही बहलाते आए? बहलते बहलते जैसे सीनियर बहनें हैं, दादी हैं, शरीर छोड़ते चले गए। चलो कम से कम इसी बहाने अच्छे कर्म तो हो गए। नहीं ऐसा क्या सचमुच होगा? और आप कहते हो होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है। क्या कहते हो? अव्यक्तवाणी में आ जाते तो अपन भी सोच पीछे पीछे तो बोलते हैं, नहीं बोलते? नहीं, अब जब बोला कि हुआ ही पड़ा है तो पीछे पीछे बोला नहीं बोला? नहीं बोला, या सुनो इधर कर निकाल लिया, ऐसी बातें तो आती रहती हैं। है कितने बड़े बड़े बोल देते हैं तुम्हारी तरफ से। हैं? आप बोलते हो ऐसे बोल? है बोलते हो होगा ऐसा बोलते हैं, लेकिन हुआ ही पड़ा है। इसमें हमको वैसी हमारी तपस्या, वैसी हमारी रंगत, वैसी हमारी सुंदर बीज रूप अवस्था, थोड़ा सा उसमें कमी महसूस होती है। तो क्या लगता है? तो ये तो ऐसे ही हो गया जैसे तुमने ठेका ही उठा लिया। क्या किसने ठेका उठा लिया? अरे कार्य किसका है, तुम्हारा या भगवान का है? भगवान का। तुम जबरदस्ती ठेका उठाते हो। हाँ? तुम तो जो कार्य कर रहे हो उसके निमित्त, जो तुम्हारा संकल्प है, इतना बड़ा जो कार्य है उसके निमित्त जो तुम्हारा सुंदर संकल्प है वो पर्याप्त है। वो काफी है। करण करावनहार कौन है? किसको करना है? बाप को करना है। तो होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है, क्योंकि नई बात नहीं है। अनेक बार हुआ है, अब भी हुआ ही पड़ा है। निश्चय बुद्धि निश्चित भावी को जानते हो। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो जानते हैं भावी टल नहीं सकती। इतना अटल निश्चय क्यों है? क्योंकि स्वयं परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रमाण के आगे सार क्या निकला? तुमने जो स्वयं को जो सबूत दिया है, किसी को तो सबूत देने की बात ही नहीं। किसी को दिखाने की बात है? बाप को दिखाने की बात है? क्यों? तो जानी जानहार है, जानता ही है। सबूत देना है तो किसको देना है? स्वयं को। और वो है तुम्हारी अपनी स्वयं की अनुभूति। उसको कोई छीन सकता है? छीन सकता है?
तो प्रत्यक्ष परमान से जानते हो कि प्रत्यक्ष परमान के आगे कोई परमान की आवश्यकता ही नहीं है। साथ साथ परमात्म कार्य सदा सफल है ही है। यह कार्य आत्माओं, महान आत्माओं व धर्म आत्माओं का नहीं है। जो तुमको जिम्मेवारी मिली है, ये चाहे महान आत्माएं हो चाहे धर्म आत्माएं हो, कितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं हो, वो नहीं कर सकते। परमात्म कार्य सफल हुआ ही पड़ा है, ऐसे निश्चय बुद्धि, निश्चित भविष्य को जानने वाले निश्चिंत आत्माएं हो। लोग कहते हैं व डरते हैं कि विनाश होगा और आप निश्चिंत हो कि नई दुनिया स्थापन होगी। हमको विनाश से कोई लेना देना नहीं। हमको क्या दिख रहा है? नई दुनिया स्थापन हो रही है। कितना अंतर है असंभव और संभव का। आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है, और उन्हों के सामने विनाश की काली घटाएं। सोचो, कहां अधिकांश ब्राह्मणों के सामने विनाश की काली घटाएं, और तुम्हारे सामने स्वर्णिम युग। आप सभी तो समय समीप होने के कारण सदा खुशी के घुंघरू डाल नाचते रहते हो कि आज पुरानी दुनिया है, कल स्वर्णिम दुनिया होगी। कौन से घुंघरू? खुशी के वो घुंघरू नहीं। कौन सा? वो तो बजते ही रहते हैं कभी इस पग में कभी उस पग में। आज और कल इतना समीप पहुंच गए हो। क्या कहा? आज और कल इतना समीप पहुंच गए। आज तो आज ही होता है, नहीं? और कल तो फिर भी दूर है, हैं? कल कितनी दूर होता है? 24 घंटे के बाद होता है। तो थोड़ी सी दूरी तो है ना। अभी इस वर्ष संपूर्णता और समानता का समीप अनुभव करना है। संपूर्णता क्या होती है और बाप के समानता कैसी होती है? संपूर्णता आप सभी फरिश्तों का विजय माला ले आवाहन कर रही है। विजय माला के अधिकारी तो बनना है ना। संपूर्ण बाप और संपूर्ण स्टेज दोनों ही आप बच्चों को बुला रहे हैं। आओ श्रेष्ठ आत्माएं, आओ समान बच्चे, आओ समर्थ बच्चे, आओ समान बन अपने स्वीट होम में विश्राम करो। समान बन और अपने स्वीट होम में जाके क्या करो? विश्रामपुरी में जाओ। जैसे बाप दादा विधाता है, वरदाता है, ऐसे आप भी इस वर्ष विशेष ब्राह्मण आत्माओं प्रति व सर्व आत्माओं प्रति विधाता बनो, वरदाता बनो। फरिश्ता क्या करता? वरदाता बन वरदान देता है। देवता सदा देता है, लेता नहीं है, लेवता नहीं कहते। तो वरदाता और विधाता, फरिश्ता सो देवता। अभी यह महामंत्र
हम फरिश्ता सो देवता, इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। जल्दी जल्दी हम क्या बनने जा रहे हैं? फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनेंगे। मन मनाभव तो हो ही गए, यह आदि का मंत्र रहा। अभी इस समर्थ मंत्र को अनुभव में लाओ। यह होना चाहिए, यह मिलना चाहिए, यह दोनों ही बातें लेवता बनाती हैं। लेवतापन के संस्कार देवता बनने में समय डाल देते हैं। इसलिए इन संस्कारों को समाप्त करो। कौन से? लेवता, लेने की इच्छा समाप्त करो। पहले जन्म में ब्रह्मा के घर से देवता बन नए जीवन, नए युग के 1 नंबर में आओ। क्या? पहले जन्म में ब्रह्मा के घर से देवता बन नए जीवन, नए युग के 1 नंबर में आओ। संवत भी 111 हो। पहला दिन, पहला मास और पहला वर्ष। प्रकृति भी सतो प्रधान नंबर 1 हो। तुम तो बन गए, ठीक है, लेकिन क्या कंडीशन है तुम्हारे साथ साथ? प्रकृति भी सतो प्रधान नंबर 1 हो, राज भी नंबर 1 हो। आपकी गोल्डन स्टेज भी नंबर 1 हो। एक दिन के फर्क में भी 111 से बदल जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 211 आ जाएगा। तो एक दिन का फर्क पड़ गया ना। अभी से फरिश्ता सो देवता बनने में बहुत काल के संस्कार प्रैक्टिकल कर्म में इमर्ज करो, क्योंकि बहुत काल जो गया है वह बहुत काल की सीमा अब समाप्त हो रही है। जो तुमको समय दिया था, कितना? बहुत काल का, अब उसकी सीमा समाप्त होने जा रही है। उसकी डेट नहीं गिनती करो। विनाश को अंत काल कहा जाएगा। उस समय बहुत काल का चांस तो समाप्त है ही। तुम सोचो अभी तो 4 वर्ष पड़े हैं, तो वो क्या है? वो तो एकदम अंत है। लेकिन थोड़े समय का भी चांस समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं। फिर बहुत काल की गिनती का चांस समाप्त हो, थोड़ा समय पुरुषार्थ, थोड़ा समय प्रारब्ध, यही कहा जाएगा। अभी क्या कहेंगे? अभी क्या कहेंगे? बहुत काल, माना अभी अगर एक एक दिन को तुमने सफल किया 111 प्रैक्टिकल आने तक, तो बहुत काल कहेंगे, नहीं कहेंगे? और फिर तो ये काल बीत गया, टू लेट का वर्ड लग गया, अब उल्टे लटक जाओ। तो कर्मों के खाते में अब बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय व अल्प काल आरंभ हो रहा है। जो बहुत काल का बाबा ने तुमको चांस दिया था वो
खत्म होने जा रहा है, इसलिए यह वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। अभी क्या शुरू होने जा रहा है? परिवर्तन काल। बहुत काल से थोड़े समय से परिवर्तन होना है, इसलिए इस वर्ष के पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करना चाहो कर सकते हो। फिर उलाहना नहीं देना कि हम तो अलवेले होकर चल रहे थे, आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे। ये अव्यक्त वाणी तो सीजन में ही चलती थी। जैसे 86 की है तो सीजन है, और फिर कौन सा ईयर आएगा? 87। कुछ सालों के बाद कौन सा ईयर आएगा? 96, डायमंड जुबली। और ये तो कुछ दिन में ही आ जाएंगी। जो रोज वाणी पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे है, या सालों लगेंगे? और सोचो, अगर ये कुछ ही दिनों में सब कुछ ये वाणी रिपीट हो रही है तो कितनी जल्दी जल्दी आपको अनुभव होकर उस सीट पे सेट होना है। अगर ये वाणी चलने का कोई रहस्य है तो अगर ये कुछ ही समय में, अगर ये 3-4 साल में वाणियों को पूरा रिपीट होना है, तो जब जब वो वाणी चल रही है, जो बहुत अटेंशन देते हैं, जिनको मालूम है कि अंत का भी अंत है, इसमें तो जो हम हिम्मत रखते हैं, संकल्प करते हैं, अति सुंदर जैसे कि नूंद हो जाती है। तो आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे। इनके लिए जो अलवेले होते हैं, इसलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो, नॉलेजफुल बन, तीव्र गति से आगे बढ़ो। ऐसा ना हो 2000 का हिसाब ही निकालते रहो। उस वक्त निकालते थे कि 14 वर्ष पड़े हैं, 2000 में होना है विनाश, तब तक तो चलेगा ही कार्य, और तुम भी 14 साल का हिसाब निकाल रहे हो। ज्यादा से ज्यादा कितना समय अभी है? 14 वर्ष, और कम से कम 4 वर्ष। तो यही हिसाब नहीं निकालते रहना। पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। ये पूरी ब्राह्मणों की सृष्टि परिवर्तन हो जाए 14 साल, उसके लिए ठीक है, लेकिन तुम्हारे पुरुषार्थ का हिसाब अलग है। ऐसा नहीं सोचो कि अभी 15 वर्ष पड़ा है, अभी 18 वर्ष पड़ा है, 99 में होगा, 88 में होगा। यह नहीं सोचते रहना। हिसाब को समझो, इतना समझ भी तो आए। क्या कह रहे हैं? हिसाब को समझो। अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान, उस गति से आगे बढ़ो। कितना गहरा रहस्य होगा। क्या बोला? हिसाब को समझो। ऐसा नहीं 99, 2000 या नेक्स्ट ईयर। तो माना तुम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी अपनी तरह की गति है। जो तुम श्रेष्ठ संकल्प लेके जो मेहनत कर रहे हो उसमें बहुत सुंदर नूंद होती है। नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो इस बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगी। कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ अयथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी है। बाप दादा जानते हैं, सिर्फ आउट नहीं करते हैं, थोड़ा सा पर्दा डाले हैं। क्या किया हो बाबा ने? थोड़ा सा पर्दा डाल रखा है, लेकिन व्यर्थ और अयथार्थ यह खाता अभी भी बहुत है।
इसलिए यह वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का वर्ष है। जैसे पुरुषोत्तम युग है, वैसे यह पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। इसलिए विशेष हिम्मत और मदद के इस विशेष वरदान के वर्ष को साधारण 50 वर्ष के समान नहीं गवाना। कितने वर्ष गवा दिए थे 86 में? 50 वर्ष। अभी तक बाप स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में अलवेलापन साधारण पुरुषार्थ, इसको देखते सुनते भी ना सुन ना देख बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर बढ़ा रहे हैं। तुम्हारा अलवेलापन भी जानते हैं, तुम्हारा व्यर्थ साधारण रूप भी जानते हैं, लेकिन बाप ने अभी तक नहीं देखा और आगे बढ़ाया। लिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है। किसके खाते में जा रहा है? अभी समय परिवर्तन हो रहा है। किसके खाते में जा रहा है? धर्मराज के खाते में। ऊपर बोला ना, अभी समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अभी कर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ समय का लाभ लो। सुनाया था ना कि 18वां अध्याय आरंभ हो गया है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए 18वां अध्याय अलग से आएगा। क्या हो गया? 18वां अध्याय आरंभ हो गया है, तो कितनी बड़ी आफत है ये। 18वां अध्याय आरंभ होना माना क्या है? महाभारत। हमको कोई महाभारत नहीं करने। क्या है ये 18 अध्याय? नष्टो महा स्मृति लब्धा। सबसे बड़ी आफत है। कौन सी आफत है? नष्टो महा मोहा स्मृति स्वरूप मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। आप मुए मर गई दुनिया। कोई मासी का घर है क्या? 18वें अध्याय की विशेषता, अब स्मृति स्वरूप बनो। बोला कल शुरू हो गया 18वां अध्याय। कब शुरू हुआ है? कब शुरू हुआ है जी? 15 अगस्त से। ये अच्छा, हाँ ये भी ठीक है। 15 अगस्त से वाणी शुरू हुई है। वो कल 18 जनवरी की वाणी थी। ब्रह्मा बाबा भी नष्ट हो गए, मरे नहीं। बोलो कौन बोल रहे? शरीर छोड़ा था, मरे 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 हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी नष्टो मोहा, अरे एक स्टेज तक तो बने होंगे हैं। वो कल ही तो चली थी वाणी। अभी स्मृति, अभी विस्मृति नहीं। स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे। जितना जितना तुम नष्ट मोह बनते हो, स्वयं को सर्टिफिकेट दोगे आगे चल के। क्या? स्मृति सहज सहज होती जा रही है, स्वतः ही याद उसकी आ रही है। अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो। नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार बन अंतमति सो भविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। बोलते हैं ना, अंतमति सो गति। जो भी संस्कार तुम्हारा लंबे समय चलता है, वही अंत में तुम्हारी गति हो जाती है। सुनाया ना? अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है।
मैंने इसलिए कहा कौन से खाते में जा रहा है अभी ये? धर्मराज के खाते में। समझ में आया? इसलिए विशेष परिवर्तन का समय है, साधारण परिवर्तन का नहीं। अभी तो 7 रोज की भट्टी में भी क्या कुछ नूंद नहीं कर सकते? सुंदर से सुंदर नूंद कर सकते हैं, इतना वैल्यूएबल समय है। अभी वरदाता है, फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। अभी क्या कर रहे हैं? क्या दे रहे हैं? वरदान दे रहे हैं, फिर तो तुम्हारे हिसाब किताब करेंगे बैठ के। अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है, तो क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्टो मोहा बना ही देगा। क्या कहा? नहीं बन पा रहे नष्टो मोहा, तो क्या करो? बहुत मेहनत करो, बार बार बाबा की याद की मेहनत करो, वो क्या कर देगा? नष्टो मोहा कर ही देगा। अभी तो मोह की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है। अच्छा पहले इतना सूक्ष्मता से नहीं जानते थे, जैसे जैसे सूक्ष्मता आती जाती है, योग बल बढ़ता जाता है, तो समझ में आता है अच्छा यहाँ भी है बुद्धि, यहाँ भी फंसी है, यहाँ भी फंसी, अरे यहाँ, अरे बाप रे बाप, मैंने कोई सोचा ही नहीं था। लंबी होती जाती है। एक स्वयं की प्रवृत्ति, एक देवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोहा अर्थात न्यारा बन प्यारा बनो। मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्टो मोहा बनो। तब बहुत काल के पुरुषार्थ से, बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक की प्रारब्ध का फल। वैसे तो एक एक प्रवृत्ति होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हो, और भाषण भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन निवृत्त होना अर्थात नष्टो मोहा होना, समझा? पॉइंट्स तो आपके पास बाप दादा से भी ज्यादा है। इसलिए पॉइंट क्या सुनाएं? पॉइंट्स तो हैं, अब पॉइंट बनो। सुनाते सुनाते ब्रह्मा बाबा भी थक गए। 2017 लास्ट में क्या कर दिया? बाय बाय। और साकार बाप भी थक गए। 18 अगस्त 1 साल पहले क्या कर दिया उन्होंने भी? जाओ ठीक है, क्या करें। क्या कहा? पॉइंट्स की तो कोई कमी नहीं है, सुनना सुनाना तो बहुत हुआ। अब क्या बनो? पॉइंट बनो। अच्छा, सदा श्रेष्ठ कर्मों के प्राप्ति की गति को जानने वाले, सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थ के, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के श्रेष्ठ संस्कार वाले, सदा स्वर्णिम युग के आदिरत्न, संगम युग के भी आदि रत्न, ऐसे आदि देव के समान बच्चों को आदि बाप, अनादि बाप। कौन कौन सा बाप? आदि बाप और अनादि बाप। कौन? शिव बाप। और आदि बाप राम बाप। तो आदि बाप और अनादि बाप की सदा आदि बनने की श्रेष्ठ वरदानी याद प्यार, और साथ साथ सेवाधारी बाप की नमस्ते। ला, ये कौन सा बाप है? ये ब्रह्मा बाबा। सेवाधारी बाप की नमस्ते। ओम शांति।